राजस्थान की मिट्टी वीरता और गौरव की कहानी के लिए जानी जाती है, लेकिन इसी मिट्टी के एक कोने में एक ऐसी काली कहानी पनप रही थी जिसने मानवता को शर्मसार कर दिया। ये कहानी भरतपुर जिले के जगन्हा गांव की है, जहां सत्ता का नशा और धन का अहंकार रिश्तों की मर्यादाओं की लील पार कर देता है। एक सरपंच लाल सिंह, जो कि रक्षक के भेष में भक्षक था उस पंचायत के लिए। भरतपुर गांव का जगन्हा गांव बाहरी तौर पर एक शांत इलाका था। बाहर से देखने में लगता था कि ये गांव काफ़ी आदर्श गांव है, शांत है, लेकिन गांव की गलियों में बहने वाली हवा में एक अनकहा खौफ था। यहाँ के सरपंच लाल सिंह का दबदबा ऐसा था कि उसके घर के सामने से निकलते समय लोग अपनी आवाज़ धीमी कर लिया करते थे। एक हवेली से गुजरना है तो शांत होकर गुजरना है। लाल सिंह के पास 32 एकड़ उपजाऊ जमीन थी, एक आलीशान हवेली थी और स्थानीय राजनीति में गहरी पैठ थी। गांव के लोग उसे सरपंच साहब कहकर सम्मान देते थे, लेकिन उसी सम्मान के पीछे एक गहरा डर और मजबूरी छिपी थी। लाल सिंह गांव के गरीबों को उच्च ब्याज दरों पर पैसे देता था। वो खुद को एक मसीहा के रूप में पेश करता था। लगता था कि वो लोगों की दुख के हितैषी है, लेकिन असल में वो एक शिकारी था। वो हमेशा ताक में रहता था। जब गरीब परिवार का कर्ज नहीं चुका पाते थे तो वो ब्याज के बदले उनकी अस्मत का सौदा करता था। वह रात के सन्नाटे में उन मजबूर महिला और बेटियों को अपने सूने खेतों पर बने डेरे पर बुलाया करता था। एक डेरा बनाया हुआ था दरअसल सरपंच, जिसमें गांव की बहन बेटियों को वो बुलाया था। गांव के लोग जानते तो थे बहुत कुछ, लेकिन लाल सिंह के रुतबे और पुलिस से उसकी सांठगांठ के कारण सब खामोश थे। लाल सिंह का निजी जीवन किसी भी विडंबना से कम नहीं रहा। उसकी शादी को 20 साल बीत चुके थे, लेकिन उसकी पत्नी मंजू देवी की गोद सुनी थी। संतान ना होने का सहारा का ठिकरा वो मंजू पर ही फोड़ता था कि ये तुम्हारी गलती से वजह हम लोगों को लड़का नहीं होता है। संतान ना होता ठिकरा मंजूरी पे बार बार वो डालता। वो मजबूर घर की मालकिन नहीं बल्कि दासी का काम में रखा था। मंजू देवी ने अपने नियति को स्वीकार कर लिया था और वह घर के काम काज और लाल सिंह के अत्याचारों के बीच एक जिंदा लाश बनकर बैठी थी। फिर एंट्री होती है कहानी में महेश और अंजलि के एक मासूम प्रेम का आगाज। अब आप सोच रहे होंगे कि महेश और अंजलि कौन है, तो दरअसल लाल सिंह हवेली में एक महेश नाम का एक युवक रहता था, जिसे लाल सिंह ने 5 साल पहले गोद लेने का नाटक किया था। असल में महेश एक अनाथ था जिसे लाल सिंह ने अपने भविष्य गुलाम के रूप में पाला था। महेश पढ़ा लिखा और स्वाभिमानी था, लेकिन वह लाल सिंह के एहसान के तले दबा हुआ था। कॉलेज की पढ़ाई के दौरान महेश को अंजलि नाम की एक लड़की से प्यार हो गया। अंजलि मध्यवर्गीय परिवार की थी, देखने में अत्यंत सुंदर और स्वभाव से निडर थी। जब महेश ने अंजलि के बारे में लाल सिंह को बताया तो सरपंच के दिमाग में एक काली योजना ने जन्म लिया। उसने अंजलि की तस्वीर देखते ही तय कर लिया था कि वह उसे अपनी हवेली के 4 दीवारी में कैद करेगा। उसने महेश को शादी के लिए प्रोत्साहित किया कि शादी कर लो, बहुत अच्छी लड़की, और खुद अंजलि के माता पिता से मिलने गया। अंजलि के माता पिता ने सोचा कि उनकी बेटी की किस्मत चमक गई है। उसने एक रईस सरपंच के घर में अब उसकी बेटी को जगह मिल रहा है। 20 दिसंबर 2025 को दोनों का विवाह हुआ, जिसने पूरे गाँव में एक उत्सव की तरह देखा। फिर वो सुहाग रात का भयानक शख्स सामने आता है। शादी की पहली रात जब अंजलि अपने जीवन की मधुर सपने बुन रही थी, वो हवेली के एक बंद कमरे में एक दृश्य तैयार हो रहा था। लाल सिंह महेश को अपने कक्ष में बुलाया और उसने अपनी असलियत दिखाई। महेश, कमरे में आओ। महेश ने साफ शब्दों में कहा कि अंजलि अब पहला हक मेरा रहेगा। अंजलि पर अब पहला हक मेरा रहेगा। महेश ने कहा कि नहीं, वो आपकी बहू लगेगी। फिर महेश ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन लाल सिंह के लठैत और उसकी धमकियों के आगे वो बेबस हो गया। सरपंच ने जबरन अंजलि के कमरे का दरवाज़ा खोला और अंजलि घबरा गई। उसने महेश को पुकारा, लेकिन महेश ने एक कोने में सिर झुकाए खड़ा था। लाल सिंह ने अंजलि के हाथ पाँव उसकी अपनी ही चुनरी से बांध दी और उसके मुंह में कपड़ा ठूस दिया ताकि उसकी चीखें हवेली की मोटी दीवारें से बाहर ना जा सके। उस रात लाल सिंह ने मर्यादा की सारी दीवारें गिरा दी थी। उसने महेश को वहीं बैठकर ये सब देखने पर मजबूर किया। वो रात अंजलि के लिए एक कभी नहीं खत्म होने वाली दुष्प्रिय की शुरुआत थी। दोस्तों, लाल सिंह का अत्याचार यही नहीं रुका। उसके इस कृत्य में समाज के 2 और रसूखदार लोग शामिल थे, एक रिटायर्ड जज राजपाल और एक भ्रष्ट पुलिस दरोगा करम सिंह। ये तीनों अक्सर लाल सिंह की हवेली पर शराब और शबाब की महफिलें सजाते थे। 25 दिसंबर
25 दिसंबर 2025 को लाल सिंह ने अंजलि का सौदा अपने जज राजपाल से कर दिया। उसने राजपाल से 50,000 की मोटी रकम ली और अंजलि जो थी उसका सौदा कर दिया अपने दोस्त जज राजपाल से। वो एक वस्तु की तरह राजपाल के बंगले पर भेज दिया। इसके कुछ दिनों बाद यह खेल दरोगा का करम सिंह के साथ खेला गया। करम सिंह के फार्म हाउस पर अंजलि को न केवल दरोगा बल्कि उसके अन्य दोस्तों की हवस का भी शिकार होना पड़ा। अंजलि अब एक ऐसी वस्तु बन चुकी थी जिसे लाल सिंह हर रात ऊंची बोली लगाकर बेचता था। महेश केवल एक नाम मात्र का पति रह गया था जो अपनी पत्नी की चीखें सुनने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता। सब्र का बांध टूटता है, प्रतिशोध की ज्वाला फटती है। अंजलि अंदर से मर चुकी थी लेकिन उसकी राख में प्रतिशोध की एक चिंगारी बाकी थी। उसे समझ आ गया था कि यदि वो आज नहीं लड़ी तो ये नरक ताउम्र उसका पीछा करेगा। उसने देखा कि लाल सिंह का अहंकार उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। उसने अपनी गरिमा वापस पाने के लिए एक आत्मघाती लेकिन साहसी योजना तैयार की। 10 जनवरी 2026 की रात को लाल सिंह ने फिर से अंजलि का सौदा जज और दरोगा के साथ मिलकर किया। उस रात अंजलि को शारीरिक और मानसिक रूप से तोड़ दिया गया, लेकिन अगली सुबह जब वह हवेली लौटे तो उसकी आंखों में आंसू नहीं बल्कि खून उतर आया था। उसने तय कर लिया था कि अब जगनवा गांव में एक अत्याचारी का सूरज अस्त होकर ही रहेगा। शाम के समय लाल सिंह अपनी जीत और पैसों के घमंड में चूर होकर शराब पी रहा था। अंजलि उसके पास गई और उसने अपनी नफरत को एक मुस्कान के पीछे छुपा लिया। उसने लाल सिंह को रिझाते हुए कहा, सरपंच साहब, आज तक आपने मुझे दूसरे को सौंपा लेकिन आज रात मैं केवल आपके साथ वक्त बिताना चाहती हूँ। शराब के नशे में, कामुकता में अंधे लाल सिंह को अंजलि की चाल समझ नहीं आई। उसने उसको लेकर अपने खास कमरे में चला गया। लाल सिंह बिस्तर पर लेटा और नशे के कारण उसकी आंखें भारी होने लगी। जैसे ही वो गहरी नींद में जाने लगा, अंजलि ने तकिए के नीचे पहले से छिपा कर रखा तेज धार वाला चाकू निकाला और उसने अपनी बरसों से पीड़ा का अपमान और नफरत अपनी मुट्ठी में समेटा और एक ही बिजली जैसी वार से लाल सिंह की गर्दन पर प्रहार कर दिया। लाल सिंह को अपनी ही खून की नली कटने की आवाज़ सुनाई दी लेकिन उसे चीखने का मौका तक नहीं मिला। कुछ पलों में अत्याचार सरपंच का शरीर ठंडा पड़ गया। न्याय की शरण में लाल सिंह की मौत के बाद उतरने के बाद अंजलि भागी नहीं। उसने कमरे का दरवाज़ा खोला और महेश को सब दिखाया। महेश कांप रहा था लेकिन अंजलि के चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। वह उसी रात खून से सने कपड़ों में पैदल ही पुलिस स्टेशन गई, चल पड़ी। वहाँ उसने ईमानदारी से दरोगा श्याम सिंह के सामने अपना जुर्म कबूल किया। उसने शुरुआत से लेकर अंत तक की अपनी सारी दास्तां सुनाई। उसने बताया कि कैसे कानून के रखवाले जज और दरोगा ने भी उसे नोचा था। अंजलि की रूह कपा देने वाली ये कहानी सुनकर पुलिस स्टेशन में मौजूद हर शख्स की आंखें नम हो गई थी। लाल सिंह का शव बरामद किया गया और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। अंजलि पर कानूनन तौर पर हत्या का मामला दर्ज हुआ लेकिन पूरे गाँव की सहानुभूति के साथ अंजलि ने जो किया वो कानून की किताब में भले ही अपराध की श्रेणी में आता हो लेकिन एक पीड़ित महिला ने नज़रिए में वो उस अपना आत्मा का बचाने के लिए अंतिम प्रयास था। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो न्याय के मंदिर पुजारी नहीं जज ही पाप करने लगे तो समाज में अंजलि जैसी महिलाओं की चंडी का रूप धारण करना ही पड़ता है। ये कहानी हमें सचेत करती है कि सत्ता, धन और रसूख किसी को यह अधिकार नहीं देता कि वो किसी की अस्मत और स्वाभिमान को कुचले। अंजलि का प्रतिशोध उन सभी शोषकों के लिए एक सबक है जो सोचते हैं कि कानून और खुदा दोनों से ऊपर है। वो नोट ये कहानी समाज में जागरूकता फैलाने और महिलाओं के विरुद्ध होने वाले शोषण प्रति आवाज़ उठाने के उद्देश्य से लिखी गई है। किसी भी प्रकार के शोषण को सहना भी अपराध है। हमेशा सही समय पर उचित कानूनन सहायता प्राप्त करें। कहानी अच्छी लगी तो कहानी को शेयर करें। धन्यवाद।